हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। गारंटी क्या? तेल लेने, मैं वारंटी के साथ बोल रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश बोलना चालू करवा दूंगा। जो है इंग्लिश आप बोल लेंगे इस बार। इस वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है वीडियो में आप इंग्लिश बोलना प्रारंभ कर देंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूं। जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में, जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में ता आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपका रूल होगा। जो है जिस प्रकार, जैसे उदाहरण दे लीजिए, जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं दूल्हा रोता है, दुल्हन रोती है, ठीक है, मैं चुड़ैल से मिलता हूं, इसमें ताती आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में जो है ता आ जाता है, ती आ जाता है, वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आप रूल प्रयोग करेंगे। जो है आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आ गया आपका। जो है सबसे पहले मैं इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस देखूंगा, उसके बाद नेगेटिव देखूंगा, उसके बाद इंट्रागेटिव देखूंगा, और इंट्रागेटिव के बाद जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव, और इंट्रागेटिव नेगेटिव के बाद जो है WH फैमिली जो है। आइए पहला नंबर देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल नंबर 1 में देखेंगे आप, जो है इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता रहेगा, रूल नहीं पता रहेगा, आप कर नहीं सकते हैं। आपका पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आ जाएगा। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में जो है यस आप चिपका कर लिखेंगे, वर्ब में जो है आप चिपका कर यस लिखा जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो है, देखिए और एक बात याद करिएगा, सब्जेक्ट का मतलब है ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे जो है, ठीक है। और वर्ब जो है, वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा, और यस किसमें लगेगा? ही, लड़कवा के लिए ही लगेगा, और लड़कियां के लिए सी, ठीक है। ही, सी, नेम, इट के लिए जो है यस का प्रयोग करेंगे, वर्ब में चिपका कर जो है, और आई, यू, वी और दे के साथ यस नहीं लगता है, यस नहीं लगता है, ठीक है। खेलने का प्ले ही रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंसेस जो है। इसमें पहला सेंटेंसेस है दूल्हा रोता है। तो दूल्हा रोता है, आपका सब्जेक्ट क्या है? दूल्हा है ना, तो दूल्हा क्या हो जाएगा? ग्रूम, ठीक है। तो ग्रूम हो गया। अब ग्रूम के बाद वर्ब क्या है? रोने का क्या कर रहा है? वर्ब कर रहा है रोने का ना, तो ग्रूम वीप। और देखिए अब बताइए वर्ब क्या है? दूल्हा है, तो दूल्हा एक वचन है कि बहुवचन है? तो एक वचन कर्ता अनुसार जो है आपका यहाँ देखिए एक वचन कर्ता अनुसार क्या लगा है? यस आपका चिपक लेगा वर्ब में, तो वर्ब में जो है बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, लोकेश, अगला सेंटेंस है लोकेश खाता है। आपका सब्जेक्ट का है लोकेश है ना, तो लोकेश, ठीक है। तो लोकेश, अब वर्ब क्या कर रहा है? खाने कर रहा है, तो खाना क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। अब बताइए वर्ब जो है लोकेश एक वचन है, एक वचन करता अनुसार वर्ब में जो है यस चिपका कर लगेगा, देख लीजिए यस चिपका कर लगा। अब उसके बाद देखिए आंचल खाती है, आपका सब्जेक्ट का है आंचल है ना, तो आंचल का क्या हो जाएगा? ANCHAL, ठीक है। तो आंचल खाती है, और खाने क्या हो जाएगा? ईट। अब बताइए आंचल एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो एक वचन करता अनुसार यस आप चिपका कर लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं दौड़ता हूं, आपका सब्जेक्ट का है मैं है ना, तो मैं के साथ क्या लगेगा? आई। अब आई के बाद क्या है? मैं दौड़ता हूं, दौड़ने क्या हो जाएगा? रन, ठीक है। अब बताइए आई के साथ यस का प्रयोग हुआ है? नहीं, आई के साथ नहीं लगेगा जो है, तो आपका आयरन हो गया। अगला देखते हैं, तुम खेलते हो, तुम का क्या हो जाएगा? यू। अब बताइए यू, तुम खेलते हो, खेलने क्या हो जाएगा? प्ले। अब बताइए आई, यू के साथ यस चिपका कर लगाएगा? नहीं लगाया, चिपका कर यस नहीं लगाएंगे,
अगला देखते हैं, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, वे के साथ क्या लगेगा, दे। ठीक है, दे खेलने के लिए प्ले। चलिए बताइए, दे के साथ यस लगा चिपका कर, नहीं लगा है ना, तो हम नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जो है। आइए नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस आइए देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग हो जाएगा, डू डज के बाद नॉट का, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका जो है, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही जो है यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद निगेटिव में, इंटरोगेटिव में, WH फैमिली में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। निगेटिव में आपका यस की जगह जो है आपका डू डज का प्रयोग होगा जो है। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब पहले आ जाएगा और डू डज का प्रयोग लगेगा, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ही सी इट नेम एक वचन कर्ता अनुसार डज का प्रयोग लगेगा, और आई यू वी दे के साथ जो है डू का प्रयोग लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नटवा का प्रयोग हो जाएगा। नटवा के बाद जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। याद करिएगा, ही लड़कवा होगा तो ही, और लड़कियां होगी तो सी का प्रयोग करिएगा। ही सी इट नेम एक वचन कर्ता अनुसार जो है डज का प्रयोग करिएगा, और आई यू वी दे और बहुवचन कर्ता अनुसार जो है किसी एक से नाम अधिक हो तो वहां पर जो है डू का प्रयोग करिएगा, जो है सब्जेक्ट को पास जो है उसके। आइए देखते हैं पहला सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है वह नहीं लिखता है। अब लड़कवा लिख रहा है, लड़कियां लिख रहा है, लड़कवा लिख रहा है ना, तो वह नहीं लिखता है। आपका सब्जेक्ट वह कहाँ है, वह है ना, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब ही के साथ क्या लगा है, डज का प्रयोग लगा है, तो ही डज हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए डज के बाद क्या लगा है, नटवा का प्रयोग लगा है ना, नहीं है ना, तो नटवा का प्रयोग हो गया नॉट का। ठीक है, अब नॉट आ गया। वर्ब क्या कर रहा है, लिखने का कर रहा है, तो लिखने क्या हो जाएगा, राइट। आइए अगला देखते हैं, लोकेश। लोकेश नहीं खाता है, लोकेश नहीं खाता है। आपका सब्जेक्ट कहाँ है, लोकेश है ना, तो लोकेश। लोकेश, अब लोकेश एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है ना, तो एक वचन नाम है तो क्या लगेगा लोकेश के साथ, डज का प्रयोग लगेगा। डज का प्रयोग लगा। अब उसके बाद किसका प्रयोग लगा है, नॉट का प्रयोग लगा है, नॉट का प्रयोग लगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, खाने कर रहा है, तो खाने क्या लग जाएगा, ईट। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं नहीं दौड़ता हूं जो है, मैं नहीं दौड़ता हूं, तो आपका सब्जेक्ट कहाँ है, मैं है ना, तो मैं के साथ क्या लगेगा, आई। अब बताइए आई यू वी दे के आई के साथ क्या लगा है, डू का प्रयोग हुआ है ना, तो आई डू हो गया। अब बताइए डू के बाद उसके बाद क्या है, डू डज के बाद नटवा का प्रयोग हुआ है, आई डू नॉट, दौड़ने का काम कर रहा है, आर यू हियर, रन हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, दुल्हन नहीं रोती है। अब बताइए दुल्हन नहीं रोती है, दुल्हन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो दुल्हन क्या हो जाएगा, ब्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राइड हो गया। अब उसके बाद बताइए दुल्हन एक वचन करता हूं, उसका किसका प्रयोग हुआ है, डज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डज का प्रयोग हुआ। अब उसके बाद डज के बाद नॉट का प्रयोग हुआ, नॉट के बाद रोने का क्या हो जाएगा, वीप हो जाएगा। हो गया आपका जो है। ठीक है, अब आते हैं, ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस हुआ। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल जो है आपका रूल आपको पता रहेगा तभी आप कर सकते हैं। रूल आपका पहले डू डज का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात आपको सब्जेक्ट वर्ब देखते हुए ही सी इट नेम डज लगेगा, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब देखते हुए जो है डू डज का प्रयोग करिएगा। आपका जो है डू डज का पहले हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, देखिए, क्या वे खेलते हैं। याद करिए इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस में क्या से कोई भी सेंटेंस शुरुआत होता है तो क्या क्या लिखा नहीं जाता है।
ठीक है। तो डू डज के शुरुआत करूंगा। तो क्या वे खेलते हैं, पहले पहले आपका सब्जेक्ट का है वे है ना, तो वे के साथ क्या लगता है आई वी यू दे, दे वे के साथ जो है दे लगता है, दे के साथ डू लगा है, तो पहले पहले क्या हो जाएगा डू हो गया। ठीक है, तो डू हो गया। अब डू के बाद सब्जेक्ट आपका क्या है वे है, तो डू दे। ठीक है, दे के बाद वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है खेलने कर रहा है ना, तो खेलने क्या हो जाएगा प्ले। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा इसमें जो है, ठीक है, यहां पर भी लगाना ना भूलिएगा। चलिए आगे, क्या तुम पढ़ते हो, अगला सेंटेंस है क्या तुम पढ़ते हो। अब बताइए आपका सब्जेक्ट आपका क्या है तुम है ना, तुम के साथ क्या लगता है यू लगता है, और यू के साथ क्या लगा है डू लगा है, डू यू। पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा रीड। ठीक है, रीड आ गया। अब रीड के बाद जो है आपका क्या हो गया क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए अगला देखते हैं, क्या आंचल खेलती है, लड़कियां है ना, लड़कियां खेल रही है, तो आंचल आया है, तो आंचल एक वचन कर्ता अनुसार क्या लगता है डज लगा है, एक वचन कर्ता अनुसार क्या लगा है डज का प्रयोग हुआ है, डज। उसके बाद आंचल, आंचल अब खेलने के लिए क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं अगला, क्या वह, अगला सेंटेंस है क्या वह खेल मतलब कि लिखता है, क्या वह लिखता है, ये है क्या वह लिखता है, अर्थात ये सब्जेक्ट आपका क्या है वह है ना, तो वह आपका लड़कवा है, लड़कवा लिख रहा है, तो ही के लिए क्या लगेगा डज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग हुआ। अब बताइए डज ही लिखने क्या हो जाएगा राइट, राइट क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका डू डज आ जाएगा, डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग लगेगा, नटवा के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था सब्जेक्ट के अनुसार जो है डू डज का प्रयोग लगेगा, अर्थात ही सी इट नेम के साथ जो है एक वचन कर्ता अनुसार डज का प्रयोग लगेगा, और आई यू वी दे के साथ जो है आई यू वी दे के साथ डू का प्रयोग लगेगा जो है। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह नहीं लिखता है, क्या वह नहीं लिखता है, तो क्या वह नहीं लिखता है, तो आपका सब्जेक्ट आपका क्या है वह है ना, तो वह के साथ क्या लगेगा बताइए ही, और ही के साथ क्या लगेगा डज का प्रयोग हुआ। ठीक है, डज का प्रयोग हुआ। अब बताइए डज के बाद जो है आपका क्या है सब्जेक्ट ही है ना, डज ही, अभी के बाद क्या है नटवा का प्रयोग हुआ है, मैं नाट का प्रयोग किया जो है, नाट का प्रयोग हुआ। वर्ब क्या कर रहा है लिखने कर रहा है, तो लिखने क्या हो जाएगा राइट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या लोकेश नहीं खाता है, क्या लोकेश नहीं खाता है, तो आपका लोकेश है, पहले सब्जेक्ट आपका कहा है लोकेश है ना, लोकेश एक वचन है, तो एक वचन कर्ता अनुसार किसका लगा डज का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो डज का प्रयोग हुआ, डज के बाद सब्जेक्ट आपका कहा है लोकेश है, तो लोकेश आया। लोकेश के बाद आपका क्या है नाट का प्रयोग हुआ है, तो नटवा का प्रयोग हुआ, नटवा के बाद क्या कर रहा है वर्ब क्या कर रहा है खाने कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इट हो जाएगा, इट में क्वेश्चन मार्क लगाना नाम भूलिएगा। आइए अगला देखते हैं, क्या मैं नहीं दौड़ता हूं, क्या मैं नहीं दौड़ता हूं, तो मैं का क्या हो जाता है आई, आई के साथ किसका प्रयोग लगा डू का लगा है जो है, अब उसका सब्जेक्ट का है आई है, तो आई के बाद सब्जेक्ट का हुआ है नटवा का प्रयोग हुआ है, नटवा बाद वर्ब क्या कर रहा है दौड़ने कर रहा है, दौड़ने क्या हो जाएगा रन हो जाएगा, तो रन क्वेश्चन में लगाना ना भूलिएगा। अगला देखते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, तो आपका क्या तुम्हें पढ़ाते हो, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है तुम है ना, तो तुम के साथ क्या लगता है यू ही लगता है ना, तो यू के साथ क्या लगता है डू ही लगता है ना, तो डू के साथ जो है आपका डू लग जाएगा। अब बताइए सब्जेक्ट आपका क्या है यू है, तो यू के साथ डू लगता है, सब्जेक्ट क्या है यू है। अब यू के बाद किसका प्रयोग हुआ है नटवा का प्रयोग हुआ है ना, तो नटवा को उठाकर हम यहां लिख देते हैं, तो डू यू नॉट हो गया। वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है पढ़ाने कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ाता है ना, तो पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा टीच हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं WH फैमिली जो है, आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, आइए देखते हैं।
WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड का जो है रूल आपका जो है नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं सकते हैं। पहले पहले आपका WH जो है फैमिली आ गया, WH वर्ड भी कहिए, WH फैमिली भी कहिए, या तो क्वेश्चन वर्ड भी आप कह सकते हैं। उसके बाद डू डच का प्रयोग लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए जो है डू डच का प्रयोग करिएगा, डू डच के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ना भूलिएगा। ठीक है, आपका पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है। सबसे पहले आप WH वर्ड ढूंढिए क्या है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये WH जितने भी होते हैं, जैसे वाट आ गया, वेयर आ गया, हाउ हो गया, ठीक है, जितने भी ये सब है क्या वाट वर्ड कौन कौन भी ये सब कुछ भी है, तो यहाँ पर आपका जो है WH फैमिली कहलाता है। उसको बीच में से जो दिया रहेगा उसको खींच कर आप जो है शुरुआत में लेकर आएंगे जो है। आइए देखते हैं आपका WH फैमिली पहले है, आपका रूल के हिसाब से जो है WH फैमिली इसमें से कौन है, क्यों है, क्यों आपका बीच है ना, इसको जो है खींच कर जो है शुरुआत में लेकर आते हैं, तो क्यों का क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। ठीक है, वाई के बाद क्या है, डू डच का प्रयोग हुआ है, आपका सब्जेक्ट देखते हुए डू डच का प्रयोग करिएगा। अब इसमें सब्जेक्ट कहा है, वह है ना, तो वह के साथ क्या लगता है, ही लगता है, और ही के साथ क्या लगता है, डच का प्रयोग हुआ, तो वाई डच का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट कहा है, ही है, तो वाई डज ही, ठीक है, ही। अब वर्ब क्या कर रहा है, जाने कर रहा है, तो गजाने क्या हो जाएगा, गो हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगला शब्द देखते हैं, वह क्या लिखती है, वह क्या लिखती है। अब बताइए WH फैमिली आपका क्या है ना, बीच में है ना, तो इसको जो है क्या का जो है हिच का लेकर आइए, शुरुआत में क्या हो जाएगा, क्या क्या वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट आ गया, वाट बाद क्या है, डू डच का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आपका कहा है, वह है ना, वह लिखती है, लड़कियां लड़का लिख रहा है, लड़कियां लिख रहा है ना, तो लड़कियां क्या हो जाएगा, सी है, तो ही सी इट नेम सिंगुलर का साका लगा है, डच का प्रयोग लगा है, तो वाट आ गया, और वाट के बाद क्या आ गया, डच का प्रयोग लगा, डच के बाद सब्जेक्ट कहा है, वह है, वह लिख रही है, अर्थात लड़की लिख रही है, तो वाट डज सी हो जाएगा। अब बताइए सी के बाद उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब लिखने का कर रहा है, तो कहा हो जाता है, राइट हो गया, उसके क्वेश्चन में लगाना ना भूलिएगा। अगला देखते हैं, मैं कहां दौड़ता हूं। अब बताइए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, WH फैमिली में क्या है, कहां है ना, तो कहां का हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। वेयर आ गया। अब बताइए वेयर कहां का हो गया, डू डच का प्रयोग लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब देखते हुए आपका सब्जेक्ट वर्ब कहा है, मैं है ना, तो मैं के साथ क्या लगता है, आई लगता है, तो आई के साथ किसका प्रयोग लगा है, डू का लगा है, तो वेयर डू आ गया। डू के बाद आपका कहा है सब्जेक्ट, तो वेयर डू आई आ गया। अब आई पर क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब दौड़ने कर रहा है ना, दौड़ने क्या हो जाएगा, रन, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगला देखते हैं, वह क्यों लिखती है, वह क्यों लिखती है। अब बताइए लड़कियां लिख रही है कि लड़का लिख रहा है, हाँ लड़कियां लिख रही है ना, तो वह क्यों लिखती है जो है, तो क्यों का आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्यों है, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई आ जाता है। ठीक है, वाई हो गया। अब वाई के साथ क्या लगा है, डू डच का प्रयोग कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए, आपका सब्जेक्ट का है, आपका जो है ही है, तो ही आपका जो है ही सी इट नेम सिंगुलर का लगा है, डच का प्रयोग लगा है, तो वाई डज। अब डच बात क्या लगा है, इसमें जो है क्या है, सब्जेक्ट का है, वह है ना, लेकिन ये लिखती है, तो लड़कियां लिख रही है, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, लड़कियां लिख रही है, तो सी लग गया। अब सी के बाद वर्ब क्या कर रहा है, लिखने का कर रहा है, तो वाई डज सी राइट हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंसेस लास्ट वाला देखते हैं। आइए देखते हैं WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे लास्ट WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस जो है, नेगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंसेस का जो है आपको रूल नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आपका WH फैमिली जो है, WH वर्ड या तो क्वेश्चन वर्ड का ये आ जाएगा, उसके बाद डू डच, सब्जेक्ट को देखते हुए डू डच का प्रयोग करिएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट बाद नेटवर्क का, नेटवर्क बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आपको पता है कि ही सी इट एक वचन कर्ता अनुसार जो है डच का प्रयोग करेंगे, और आई यू वी दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंसेस क्या लिखा है,
बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं जो है, सबसे पहले इसमें WH फैमिली ढूंढिए, क्या है, क्यों है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई हो गया, ठीक है। वाई के बाद क्या आया, डू डच का प्रयोग हुआ है, तो डू डच के जो है सब्जेक्ट को देखते हुए डू डच का प्रयोग करिए। अब इसमें सब्जेक्ट का है बच्चे हैं, तो बच्चे एक से अधिक है, नहीं है, बच्चे एक से अधिक है ना, तो आपका जो है बच्चे एक से अधिक है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा होता तो चाइल्ड हो जाता, एक से अधिक बच्चे हैं तो इसका मतलब जो है चिल्ड्रन आ गया, तो आई यू वी दे अर्थात नाउन प्लूरल के साथ जो है बहुवचन कर्ता अनुसार डू का प्रयोग लगेगा, तो आपका वाई डू का प्रयोग लगा। डू के बाद आपका सब्जेक्ट का है, बच्चे हैं ना, तो बच्चे का हो जाएगा, चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन, ठीक है। अब वर्ब का कर रहा है, हाँ, इसमें नटवा का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, नहीं का प्रयोग हुआ है ना, नटवा के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो आपका वाई डू चिल्ड्रन, इसमें नटवा का प्रयोग हो गया, नॉट हो गया, नॉट के बाद वर्ब क्या कर रहा है, खेलने कर रहा है, तो नॉट प्ले हो गया। अब कैसे समय लगाना ना भूलिएगा। अगला देखते हैं क्या है, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब इसमें रवि क्यों क्रिकेट नहीं खेलता है, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो इसमें आपका WH फैमिली इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, तो वाई आ गया। अब डू डच का प्रयोग सब्जेक्ट को देखते हुए करिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, रवि है, तो रवि आपका जो है एक वचन कर्ता अनुसार, एक वचन कर्ता अनुसार किसका प्रयोग हुआ है, डच का प्रयोग हुआ है, तो आपका वाई डच का प्रयोग हुआ, ठीक है, डच का प्रयोग हुआ, वाई डच। अब उसके बाद सब्जेक्ट का है, रवि है, ठीक है, रवि। अब उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, नटवा का प्रयोग हुआ है, नहीं का, तो रवि वाई डज रवि नटवा का प्रयोग हुआ है, नॉट का। अब नॉट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलता है, तो खेलने किया है, क्या लग जाएगा, प्ले लग गया। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगला देखते हैं, तुम क्या नहीं खेलते हो, जो है तुम क्या नहीं खेलती हो, इसमें सबसे पहले WH फैमिली क्या है ना, तो क्या का क्या हो जाता है, वाट हो गया, ठीक है, वाट आगे प्रयोग हो गया, वाट के बाद डू डच का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका तुम है ना, तुम के साथ क्या लगता है, यू लगता है, और यू के साथ क्या लगा है, डू का प्रयोग हुआ है, तो वाट डू का प्रयोग हो गया यहाँ पर। अब डू के बाद किसका प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट का, जो है सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, तो यू हो गया, तो वाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू। उसके बाद नॉट का प्रयोग लगा, नटवा का प्रयोग कर दिए, व्हाट डू यू नॉट। उसके बाद खेलने के लिए क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगला क्या कहते हैं कि वह क्यों नहीं पढ़ता है ना, तो वह क्यों नहीं पढ़ता है, सबसे पहले आपका WH फैमिली है, WH फैमिली आपका क्या है, क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, क्यों का वाई, और वाई के साथ किसका प्रयोग हुआ है, डू डच का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट को देखते हुए लगाइए, आपका सब्जेक्ट का है इसमें, वह है ना। अब बताइए, लड़का पढ़ रहा है, लड़कियां पढ़ रहा है, लड़कवा पढ़ रहा है, तो लड़कवा के लिए क्या लगेगा, ही सी इट नेम सिंगुलर का साथ क्या लगा है, डच का प्रयोग लगा है, तो वाई डच का प्रयोग हो गया, वाई डच। और वाई डच के बाद किसका प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो वाई डच ही लग जाएगा। उसके बाद किसका प्रयोग लगा है, नटवा का प्रयोग लगा है, तो वाई डच ही नॉट का प्रयोग हुआ है। अब नॉट के बाद सब्जेक्ट, अब वर्ब क्या कर रहा है, खेलने कर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है, पढ़ने कर रहा है, सॉरी पढ़ता है ना, तो पढ़ने का हो जाएगा, रीड हो जाएगा, रीड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, निगेटिव हुआ, और उसके बाद इंट्रागेटिव हुआ, इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया, WH फैमिली भी हो गया, WH फैमिली निगेटिव भी सेंटेंसेस आपका जो है एक ही वीडियो में सब हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से बाकायदे से समझ में आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए, और हाँ, अपने दोस्तों को इस साथ जो है शेयर भी करना ना भूलिए। आइए देखते हैं अगली वीडियो में हम देखेंगे। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, और अगली वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है। चलते हैं, राधे राधे। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर तभी चली जाइएगा।